एक गांव, एक व्यक्ति, एक आश्रम और सुर्खियां। ये कहानी है गांव झिगली नाइली की। ये गांव लंबे समय से सुर्खियों में है। कभी यहां पर धार्मिक उन्माद फैलता है तो कभी जातीय बातें सामने आ जाती हैं। ये गांव अपने आप में लंबे समय से इतिहास भी संजो कर रखा हुआ है, और वो इतिहास है जहां हम खड़े हैं, ये गूगा मंदिर। ये इतिहास में इस क्षेत्र में लंबे समय से वर्णित है, लेकिन ये गांव आज के समय में परेशान है। मुझे इससे पूर्व भी कई लोगों द्वारा संपर्क किया गया, लेकिन मैं इस मुद्दे को टालता रहा। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में नासमझी की ओर जाता था। जहां एक तरफ पूरा गांव था तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति, जो व्यक्ति पहले किसी आश्रम से जुड़ता है, फिर वहां से उसका निष्कासन हो जाता है। उसके बाद वो एक ट्रस्ट चलाता है। उस ट्रस्ट पर भी उसी के गांव के लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं, और उन सवालों के बाद ये गांव अलग अलग प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देता है। आज के समय में वो व्यक्ति एक लंगर चला रहा है। उस ट्रस्ट के द्वारा ही एक एम्बुलेंस हमेशा उसके साथ होती है। तो कभी वो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लों के साथ खेलता हुआ सोशल मीडिया पर अपने वीडियो अपलोड करता है, तो कभी बकरी के मेमने उसकी गोद में खेल रहे होते हैं। इस गांव में एक ट्याला, जिसे हम चारों तरफ से कवर्ड एक पेड़ का हिस्सा होता है, जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा सुर्खियों में रहा है। कभी जिस गूगे मंदिर में हम खड़े हैं, कभी ये सुर्खियों में। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे उनकी परेशानियां कि क्या है उस व्यक्ति और उस गांव के बीच दुश्मनी। शुरू कर रहा हूं गांव के लोगों से ही। सबसे पहले मैं पूरा विवाद इस गांव का जानना चाहूंगा, कहां से कहानी शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। नमस्ते अंकल जी, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीलाल शर्मा, गांव नाइली झिगली, रिटायर्ड प्रिंसिपल बंगाणा से है। मैं इस समाचार माध्यम के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जब से राम प्रकाश जी यहाँ पर आए हैं, उस समय से ही गांव का जो वातावरण है वो दूषित हो चुका है। उसके कई कारण हैं, परंतु ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं। ये ट्याला जो है, ये लगभग 35-40 वर्ष पहले सबके सब गांव वालों के सहयोग से बनाया गया था। सब ने यहाँ पर जितनी अपनी क्षमता थी उसके मुताबिक योगदान दिया। ट्याला बनने के बाद इसमें इसके ऊपर चक्के डाले गए अपनी इच्छा के अनुसार। वो चक्के शायद मैं और मेरे बेटे ने डाले थे। सबका सहयोग था। किसी से उसमें अगर किसी ने अपनी मर्जी से सहयोग देने की कोशिश की तो हमने उसको इनकार नहीं किया। उसके बाद जब ये सड़क निकलने लगी, नए रास्ता बनने लगा, तो उस समय भी इसने बहुत कोशिश की कि जो ट्याला बना हुआ था उसको थोड़ा सा कम किया गया, और अपनी सुविधा के अनुसार इसको एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड क्यों किया गया कि मैंने यहाँ जो मूर्तियां हैं, और गांव वालों को कोई सहमति नहीं थी, मूर्तियां जो है ट्याले के पास नीचे रखूंगा, परंतु जब ट्याला बन गया तो उसके बाद ये मूर्तियां जो थी इन्होंने ऊपर रख दी। कई प्रकार के यहाँ पर इसने अपने विचार रखे, साधे, और उसके बाद विवाद शुरू हो गया। इसने कई बार यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई, कई बार इसने रविदास की मूर्ति लगाई, कभी इसने और भी कई प्रकार के यहाँ पर किए, जिसका गांव वालों ने थोड़ा सा इसका विरोध किया कि ये हमारा जो है ये पूजनीय स्थल है, जिसके कारण जो है विवाद बढ़ता गया। और उसके बाद जो पहले चक्के लगाए हुए थे वो इसने उखाड़ दिए। और उखाड़ने के बाद जब इसको कहते हैं कि चक्कों को उठा लो, हमने कहा कि चक्के हमने अपनी मर्जी से यहाँ पर इस मंदिर, इस ट्याले के ऊपर यहाँ की कोई पूजा करते हैं, कोई यहीं लगेंगे। तो ये मान गया कि चक्के हमने लगाए। दोबारा कहा कि यहाँ पर ये मेरे बेटे ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं ये यहाँ पर अपने बाबा जी के नाम से एक प्लेट लगाऊंगा। तो उसने कहा लगा लो।
जब प्लेट लग गई तो मैं ये बिल्कुल अपने गांव वासियों के सामने ये कहना चाहता हूं, उस दिन जो ये कुटिया नीचे बनी हुई है, जहाँ के लोग यहाँ पर हर एतवार को यहाँ पर अपना संगीत करते हैं, वहां पर जिनका पहला फंक्शन था, तो मैं वहां पर फंक्शन के लिए भी गया, वहां अटेंड किया। जब मैंने वहां पर वो इसके कहने से वहां पर वो पट्टिका लगवाई, उसमें केवल यही लिखा था कि यहाँ पर ये चक्के जो है लगाए गए हैं, क्योंकि प्याला जो है वो गांव वासियों के सहयोग से लगाया गया था। आज से 30-35 वर्ष पहले लगाया गया था और उसमें सभी का सहयोग है। परंतु जब ये बात इसने फिर मुझे इनकार किया कि आपने ये प्लेट क्यों लगाई, तो ये इसने बड़ा विरोध किया। हमने कहा हमने लगानी थी वो लगा दी, हमने ये नहीं कहा कि ये कैसा क्यों लगाया है आपने क्यों। और जिस दिन मैं ये बताने में भी कोई संकोच नहीं कर रहा हूं कि जिस दिन इसने सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पर पट्टिका लगाई और उस दिन इसने क्या किया कि वहां पर जो ये नेम प्लेट लगाई थी उसको इसने बोरियों से ढक दिया। क्यों ढका ये यही जाने, परंतु हमने इसको कुछ नहीं कहा। और मेरी घरवाली ने कहा कि हमने लगानी थी, आपके कहने से लगा दी है। हमने यही लिखा है कि ये चक्के लगाए हैं, क्योंकि जो बाकी जो ट्याला था वो सबके सहयोग से बनाया गया था। हमने फिर ये कहा कि आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी आप करो। फिर उन्होंने वो चक्के उखाड़ दिए, वो प्लेट उखाड़ दी। उसके बाद अब ये जब से ये थोड़ा सा इसने नई मूर्तियों का स्थापना किया तो गांव वालों ने विरोध किया। सबके इसके हर एक ने कोई रविदास की मूर्ति लगवाने शुरू कर दी इसने, कोई और अपने फादर मदर की लगाने शुरू कर दी, माता पिता की लगानी शुरू कर दी। तो सारे उसके बाद ये सारा ही प्रशासन के पास पहुंचा, सारा ही विवाद जो था वहां पहुंचा। तो उसका विवाद प्रशासन ने इसका हल किया कि नीचे रखवा दी। सबके उनके कहने से कोई किसी प्रकार का ये नहीं हुआ। परंतु अब ये हर वीडियो में यही कहता है, ये नाइली झिकली वाले जो है ईमान से गिर चुके हैं। हमें बड़ा दुख है। सभी लोग शिक्षित हैं, अपने अपने इसके लगे हुए हैं, बड़ा बात गांव में बड़ा सौहार्द वातावरण है। परंतु ये अंत में ये हमारा जो है हम इसको सहन नहीं कर सकते हैं। प्रशासन के पास भी हमने गुहार लगाई है। मैं इस कहानी को थोड़ा समराइज कर देता हूं कि बात बड़ी लंबी जाएगी। अभी इस गांव के लोगों ने उपमंडलाधिकारी बंगाणा को एक एप्लीकेशन दी, निवेदन पत्र कहूंगा मैं इसे। तो विषय था कि राम प्रकाश द्वारा गांव नाइली झिकली के निवासियों को परेशान करने और धार्मिक उन्माद पैदा करने हेतु शिकायत पत्र। चरणों में बैठा हूं, ये मेरे भी गुरु रहे हैं। इस हिंदी की पकड़ का शायद यही एक माध्यम है, इन्हीं को श्रेय है। तो मैं सर से उससे जानना चाहूंगा कि सर थोड़ा संक्षेप में इस पूरी कहानी को बताइए कि विवाद कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और ये हो क्या रहा है। बेटे बात ऐसे है कि माननीय गुरु जी शील शर्मा जी ने सारी बात को आपके समक्ष रखा है। ये जो समस्या है कुछ अमर्यादित, कुछ असभ्यता, कुछ अशिष्टता, कुछ ऐसी बातें होती है जब एक दूसरे को कहने शुरू हो जाती है वो बढ़ जाती है। मैं भी इसी गांव का निवासी हूं। सारा गांव अपने अपने जगह अपने अपने ढंग से जी रहा है। सभी लोग अपने ढंग से अपने अपने जीवन यापन करते हुए अपने अपने कार्यशैली में पारंगत हैं और इस पारंगतता के कारण ये लोग जो हैं अपने ढंग से जी रहे हैं। परंतु जब कोई एक ऐसा असामाजिक तत्व उस समाज के बीच में पैदा हो जाता है तो वहां पर कोई ना कोई वहां पे उल्ट फेर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि गुरु जी ने बता दिया कि प्रशासन ने पिछली जो बातचीत जब उसको हल किया था तो बड़े अच्छे तरीके से किया था। और इससे पहले जो बात हुई उसमें विशेषकर इस व्यक्ति की जो राम प्रकाश की बातें हैं ये बहुत ज़्यादा अश्लील होने के नाते मैं कहूँगा कि क्या क्या। पहली बात तो इसने इस अनंतपुर धाम वाली जो कुटिया है इसको यहाँ पर इसने इसको ज़मीन दी और ज़मीन के साथ पैसा भी लिया
या कुछ किया होगा, क्या कुछ है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से वो कुटिया भी इसने चलाई होगी। पर जहां कुटिया में विवाद खड़ा हो गया तो वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वहां से ये भाग गया। उसके साथ इसने वहां पे गौशाला भी बनाई थी, सरकार से कुछ पैसे वूसे लेने की बातें भी की थी, और गौशाला भी आदि बनी, कुछ माल ऐसा किया वो किया। कुछ कहता है कि अगर लोग प्रशासन चेक करने आएगा तो गाय हम कहेंगे चराने गई हैं, और ये सारी जो बातें जो है सारी जबकि गलत हैं। उसके साथ वहां से भी निष्कासित हुआ, वहां से उसने सारा काम गलत किया। उसके बाद इसने ये जो वास्तविक गांव की जो लड़ाई, अब विशेषकर लड़ाई भी नहीं है, परंतु ये जब धार्मिक अनुष्ठान के ऊपर, धार्मिक संस्था के ऊपर, धार्मिक स्थल के ऊपर कोई चीज ऐसी होती है तो वहां लोगों के अंदर रोष स्वाभाविक पैदा होता है। जब रोष स्वाभाविक पैदा होता है तो उसका कारण होता है। कारण ये है कि जब ये जो अपना ब्रह्मा जी का पेड़ है, उस पेड़ को भले जमीन पुराने टाइम में या कैसे आज से 50 साल या 70 साल पहले, 80 साल पहले क्या था कैसे नहीं था, पर पूरे गांव वाले की आस्था जुड़ी हुई है और उसकी वो पूजना हर साल करते हैं। और सुबह शाम भी लोग पूजा पाठ करते हैं, धूप टिक्का भी करते हैं, वहां पे आते जाते हैं। तो इसके साथ आस्था जोड़ने के साथ साथ लोगों ने, और मेरे ख्याल इसी व्यक्ति ने या गुरु शेर शर्मा जी ने भी हमें कहा कि राकेश जी आप भी कुछ यहाँ दान दो। हमने भी उस समय के समय में 5 बोरी सीमेंट की हमने उस टाइम पे दी थी, अभी चलो ट्याड़ा बनना, हम भी पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से लोगों की सेवा से और लोगों के सहयोग से ये ट्याड़ा बना, और ट्याड़ा जब बन गया और अच्छा हो गया, सब बातें हो गई, तो उसके बाद इसके मन के अंदर अभी क्या कीड़ा जगह है, हम बात मैं क्या कहूँ, हमारे यहाँ पे सोमनाथ जी हैं। अब सोमनाथ जी की कोई श्रद्धा पूरी हुई होगी तो उन्होंने ब्रह्मा जी की मूर्ति वहां पर लगा दी। ब्रह्मा जी की मूर्ति लगाई तो वहां पूजना वगैरह की, सब कुछ वो करते जैसे लोग करते हैं। तो जिस जिसकी श्रद्धा पूरी होती है वो लोग काम करते हैं। अब वहां पर जो ट्याड़े की दशा है, वो दशा ये बन चुकी है कि वहां पर चारों तरफ लकड़ी रखी है उसने ढेल लगा करके, और ढेल लगा कर रखी तो वहां पर चलना फिरना मुश्किल, पूजा पाठ करना मुश्किल है। और जब पूजा का पाठ करना मुश्किल है तो फिर स्वाभाविक तौर पर लोगों के अंदर रोष प्रकट होगा। दूसरी बात, मैं एक बात कहूं कि जैसे कि ये जो कल का अपना दृष्टांत है कि लोगों को कहना कि यार मेरा मकान है, यहाँ पे ये दवाई क्यों डाल रहे हैं सुंडी की, या दवाई कैसे डोरा खेतों में। तो कृष्ण जी मैं एक बात कहूं, बात यह है कि सरकार द्वारा प्रकृष्ट की हुई बातें हैं, प्रकाशित की हुई दवाइयां हैं, और इन दवाइयों को जब डाला जाता है तो सरकार कहती है भी इस दवाई को डालो जिससे वो आपकी फसल बच सके। तो फसल को बचाने के लिए किसान जो है अपना हर संभव प्रयास करता है, और जब प्रयास करता है तो दवाई डालनी पड़ती है। और विशेषकर जो हमारे अपने गांव के लोग हैं, बहुत से अपने आप दवाई नहीं डाल सकते हैं, वो भाइयों से डलवाते हैं, किसी मजदूर से डलवाते हैं, और जब मजदूर डला देंगे तो वो बोलते हैं आप चले जाओ, आप यहाँ पे हम डाल देंगे पीछे से। वो ऐसा हुआ होगा, और यहाँ पे गुरी ने, यहाँ शेर शर्मा जी ने दवाई भैया को बोला डालो वहां पे, तो डाली उसने, तो ये गायब हो गए, तो पीछे से भैया को वहां पर उसने कोई कुछ असभ्यता और अशिष्टता का व्यवहार किया उसके साथ। तो ये बातें जो है सारी उसने गलत की। दूसरी बात है, और साथ में जो गाँव खेत हैं, उन खेतों में लोगों ने डालनी है, हमारे अपने खेत हमने भी डालनी है, और सब अकेला नैली गाँव नहीं डाल रहा है दवाई, ये पूरे जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर या जहां जहां ये खेती होती है कीटनाशक दवाइयां डालनी पड़ती हैं। और चाहे सब्जी है, चाहे रबी की फसल है, हाड़ी की फसल है, कैसी फसलें हैं, या दूसरी गेहूं अपने धान की फसल है, तो जहां को कीड़ा पैदा होता है वहां को ऐसा करना पड़ता है। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कृष्ण जी कि राम प्रकाश जी को अगर समाज के साथ मेल जोड़ के साथ रहना है तो किसी भी व्यक्ति समाज में हमें उसके साथ कोई किसी प्रकार की बदतमीजी, किसी प्रकार की असभ्यता, किसी प्रकार की अशिष्टता या अमर्यादित बातें नहीं कहनी चाहिए। एक मिनट, कृष्ण जी की बात हो रहा है। अब लोग समाज में पढ़े, कोई सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ है, कोई फोरमैन रिटायर हुआ है, कोई प्रिंसिपल रिटायर हुआ है, कोई टीचर रिटायर हुआ है, कोई कानून रिटायर हुआ है, और सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई रेलवे से इंजीनियर रिटायर हुए हैं। वो कैसे कैसे लोग हैं, पढ़े लिखा समाज है, गांव भले छोटा है पर वेल एजुकेटेड पर्सन है सारे। कोई शिक्षा विभाग से ट्राई मास्टर रिटायर हैं, कोई कैसे रिटायर है, लोग सारे लोग अपने से जी रहे हैं। पर मैं समझता हूँ
हाँ, अगर गांव के अंदर कोई किसी प्रकार की सनसनी या कोई बात असभ्यता की फैले तो गांव वालों को तो कुदरती तौर पर इकट्ठे होना पड़ता है, और इकट्ठे होते तो एक के ऊपर नहीं होती बात, वो सारा कीचड़ जो है पूरे गांव के ऊपर आता है, और जब पूरे कीचड़ गांव के ऊपर आता है, पूरे गांव के ऊपर, तो गांव वाले इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं। तो इस करके कृष्ण जी आपको यहाँ इन्होंने बुलाया है, तो आप अपनी वीडियो या पत्रकारिता के माध्यम से ये बातें आप लोग समाज में रखें। एक बात और है, ये व्यक्ति जो है व्यक्ति समाज के जैसे वो लंगर लगा रहे, वो फलाना करना वो करना, इसका ढोंग क्या गलबात क्या है ये भगवान जानता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, कैसे करता है वो उस मालिक को पता है। वो प्रशासन, एक बात और है, प्रशासन से हमने जैसे गुहार लगाई है इन्होंने गांव वाले सभी ने मिलकर के कि माननीय एसडीएम साहब से कि ये जो व्यक्ति समाज है कि गांव को ऐसे ऐसे बातें करता, तो इन्होंने दिया और तंग करता है, तो ये उन्होंने लिख दिया है, और इन्होंने अपनी तरफ से ये निवेदन किया है कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इस व्यक्ति के ऊपर हर बात के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, और जिससे समाज भी जीवन अच्छे ढंग से जी सके और गांव में शांति बनी रहे, और किसी प्रकार की कोई वैमनस्य या कोई विरोध ना फैले, और किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, और समाज में एक अच्छी एक सोच बनी रहे कि देखो जैसे हम अभी यहाँ धार्मिक हमारा स्थल है ये गुगा जार पीर मंदिर के अंदर, जब हम लोग यहाँ पर सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं तो लोगों के स्वाभाविक तौर के मन चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और वो गलत काम के लिए नहीं जाता है। मैं आपसे बात करूं, अभी मैं पीछे 1 घंटा पहले वीडियो देख रहा था, तो मंडी और सुंदरनगर के बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़ खरड़ में जाकर के वो चिट्टा बेचते हुए पकड़े गए। तो हमारा जो गांव है ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नशे पत्ते वाली बात नहीं है, यहाँ पर अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, और इनके जो बूढ़े लोग हैं, यहाँ के जो पुराने वयस्क लोग हैं, वो अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि बेटा किसी प्रकार का कोई नशा पत्ता या ऐसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई ऐसी इस प्रकार से असभ्यता और शिष्टता व्यवहार ना हो, सभी लोग अच्छे ढंग से रहें और जिए, और सबको जीने का अधिकार है। तो मैं समझता हूँ कि कृष्ण जी आप इस सारी वार्ता को इस ढंग से रखें कि समाज को पता चले कि कौन गलत है और कौन ठीक है, और कौन किस रास्ते पर चल रहा है, और कैसा रास्ता इंसान को अपनाना चाहिए। हमें अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए, और अच्छे जीवन के लिए जब हम अच्छा जीवन बिताएंगे तो हमारा अच्छा जीवन बनेगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल शर्मा है। जी सर, मैं आपसे जितने सवाल पूछता जाऊं आपने तो जवाब देते जाना है सर। क्षमा कीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। जो ट्याले वाली जगह है वो आपके परिवार की है? बिल्कुल हमारे परिवार के, उसमें हम भी हिस्सेदार हैं। उसमें कितने लोग आपके परिवार के हिस्सेदार हैं? उसमें करीब 4 या 5 लोग हिस्सेदार हैं, जिसमें 9 मरले राम प्रकाश जी के हैं, 2.5 मरले का हिस्सेदार मैं, मेरे फादर जो भी हैं, और 2 मरले के हिस्सेदार मेरे संजय भाई हैं, और हमारी बुआ भी हैं 1 मरले के हिस्सेदार। 4-5 हिस्सेदार उसके हैं। तो जब ये ट्याला बना था तब किसी को आपत्ति थी इस ट्याले बनने से? नहीं, किसी भी परिवार के किसी सदस्य को आपत्ति नहीं थी, ना राम प्रकाश जी को भी आपत्ति नहीं थी। उन्होंने भी बनाया है, साथ सब पूरे गांव ने बनाया है, परिवार ने बनवाया, सबने मिलकर। तो किस समय जो ये उन्माद फैला हुआ है, क्योंकि ये ट्याला तो लंबे समय से विषय बना हुआ है इस पूरे गांव में, ये पूरा गांव जब भी सुर्खी में आता है तो उस ट्याले की वजह से ही आता है। इसका क्या कारण लगता है कि राम प्रकाश जी क्या चाहते हैं? राम प्रकाश जी जो हैं एक महत्वाकांक्षी आदमी हैं। ये पिछले साल दूसरे समुदाय के लोगों को यहाँ गांव में बुला करके इन्होंने गांव में उन्माद फैलाने की कोशिश करी, गांव के लोगों के ऊपर केस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे SC/ST एक्ट भी लगता है, इसे सबको जानकारी है, इसलिए इसने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ता है जिससे गांव के लोग परेशान हो। आपके गांव में या SC समुदाय के लोग या ST समुदाय के लोग रहते हैं? हमारे गाँव में कोई बंदा इस आस-पास के एरिया में नहीं रहता कोई भी। अच्छा, वो लोग बाहर से इन्होंने बाहर से पता नहीं कहाँ से लाए। आपको क्या लगता है किस उद्देश्य से बुलाए होंगे? मुझे तो ऐसा लगता है वो हमारे साथ झगड़ा करवाने के उद्देश्य से उनको यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि गांव में जो भी मंदिर बनता है, कभी कोई मंदिर बनता है तो पूरे गांव की सहमति से बनता है। तो अब राम प्रकाश जी जैसे अब वहां पे लकड़ी रखी हुई है, तो आपने नहीं कहा कि ये मतलब लोग यहाँ सुबह पीपल को पानी डालने आते हैं, अपनी फेरी लेते हैं, यहाँ पे सफाई होनी चाहिए? देखो जी, आपके लगते क्या है? मेरे चाचा जी लगते हैं। मैंने करीब 40 साल बाहर नौकरी की है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर। मैं दिसंबर में रिटायर हुआ हूँ। मैंने इनके वीडियो देखे हैं जो पिछले साल झगड़े हुए हैं यहाँ पे। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे फादर जो हैं वो इस समय 87 ईयर्स के हैं,
और जब वो बाजार जाते हैं तो उनको बार बार रास्ते में बैठना पड़ता है। तो ट्याला भी हमारी ज़मीन, हम पापा जी वहाँ बैठते हैं जाके, तो उनको एक गाड़ी देता है, उनको बैठने नहीं देता है, उनको भगा देता है वहाँ पे। इनके बड़े भाई हैं वो, जबकि सबसे बड़े वही हैं। और इसके अलावा पूरे गांव के लोगों को भी परेशान करता है और गाली गलौज करता है। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे लोगों में बातें होती है राम प्रकाश जी के बारे में कि जमीन को लेकर भी उन्होंने अपने परिवार के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, क्या उसमें कोई सत्यता है? क्या कहानी है आपके परिवार की जमीन को लेकर? हमारे परिवार की जमीन तो खैर अपने अपने हिस्से थे, इसने अपना हिस्सा बेचा है, कभी उसमें हमारे कोई रोल नहीं उसमें। लेकिन जो आज की जमीन जो है, जो हमारा हिस्सा है, इसमें जबरदस्ती इसने कब्जा किया हुआ, जबकि सारे परिवार का हिस्सा है। और हमें पीपल पूजने में जो गांव के लोग आते हैं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, किसी पर, पूरे परिवार को इसके अलावा परेशानी। इसको भी पहले परेशानी नहीं थी, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा ऐसी थी, इसने बहुत सारी मूर्तियाँ रखी, पूरे परिवार की असहमति के बिना मूर्तियाँ रखी। और बाहर के लोगों की पता नहीं कौन कौन सी मूर्तियाँ रखी, मैं तो यहाँ था भी नहीं, मैंने तो वीडियो देखे मैंने, जैसे आप लोग देखते हैं। लेकिन हमारे गाँव को और हमारे परिवार को कोई भी परेशानी कभी थी नहीं, इसमें सिर्फ इसने परेशानी पैदा की है, इसने आकर के यहाँ पे। आज के समय में पूरा गांव एक तरफ है और आपके चाचा जी एक तरफ, आपको थोड़ा फील होता है कि हमारे दुख तो लगता है, दुख तो होता है, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हमारे फादर की उम्र के हैं। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है तो है, सबके साथ है, तो हमें तो गांव के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने कभी अपनी चाचा जी को बोला नहीं कि चाचा जी आपकी 9 मरले हिस्सा है, आप किसी गाँव वासी को दे दो तबादले में और इस किस्से को ही खत्म करो? एक्चुअली मैं इनसे बहुत बातें करता था पहले, मेरे से शायद काफ़ी अच्छी बातें भी करते थे ये लोग। लेकिन पिछले साल केस के बाद जो है, इन्होंने बात करना बंद कर दी, मैंने बात बंद कर दी है, क्योंकि गांव पूरा बात नहीं करता इनसे। हाँ, आस्था का विषय है। उसके अलावा ये मेरे घर में आए, मेरा घर यहाँ नीचे है, हमने मंदिर बनाया हुआ नीचे, 84 का मंदिर बना हुआ, भंडारा शिवरात्रि करते हैं हम लोग, धार्मिक जुड़े हुए, धार्मिक, ये भी धार्मिक अनुष्ठान, वहाँ भी धार्मिक चलते रहता है। तो मेरे मंदिर इस टाइम, मेरा मकान थोड़ा टूटा फूटा है, क्योंकि मैं 40 साल बाहर रहा। मेरे मकान का वीडियो बनाकर भी इसने सोशल मीडिया पे डाला इसने। वो क्यों? ऐसे ही कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ भी बोलता है, कुछ भी, मतलब मकान तो किसी का भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। उकसावे की कार्रवाइयां होती हैं, उकसाता है लोगों को, उकसाता है सबको कि मेरे साथ आके लड़े और मैं केस करूं। आपने उस वीडियो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, मैंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, क्योंकि मैं कभी कार्रवाई में कोई विश्वास नहीं रखता। मुझे पता है कि ये बंदा जैसा है वैसा है। अब लेकिन सब लोग ऐसे तो नहीं है ना, सारे सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई प्रिंसिपल रिटायर हो, कैसे रिटायर, मैं भी अभी रिटायर हुआ, दिसंबर में रिटायर हुआ मैं। अब सब लोग ऐसे तो नहीं हो सकते, सब ऐसे बदतमीजी तो नहीं कर सकते। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? मेरा देवर है जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਓਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ, ਪਿੱਪਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਜਦੇ, सब ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਪਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੜ ਪਰ ਲੱਕੜੀ ਲੁਕੜੀ ਸੱਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਓਰ ਹੈ, हाँ बिल्कुल सच्ची तो निकलांदा दियोर थोड़ा? हाँ बड़ा निकलांदा नहीं, ये तो सोचता ना कि ये सामने नजर आ गई तो इसको गोली शूट कर दूं। अच्छा, इतना क्लेश हो गया? हाँ, इतना क्लेश हो गया। जब मैं पास में खेत बीजने लगी तो इसने वीडियो बना ली सारी की, ट्रैक्टर वाले की सभी की बना ली है। जब खेत तो आड़ा, हाँ तो अपना ही लगे बनाना? हाँ, अपना तो आड़े खेत वीडियो लगे बनाना? हाँ, बनाने वाले हमारे भाई जी का वीडियो आज देख लो तुम, ऐसे ऐसे लानता दे रहा है, ऐसे ऐसे गाली दे रहा है कि बिल्कुल की बहुत गलत है। पहाड़ी बोला दादी तुम? बिल्कुल पूरा ये किया नहीं कहीं, पूरा पिंड परेशान कीते आ? बिल्कुल परेशान कीते आ। सारा आश्रम ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਟਿਆਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਲਾਣਾ ਸਭ ਦਾਨ नहीं दे ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ इन्हें खुद दान लियो, इन्हें अपनी जगह सब बेची थी यो, सब बेची थी यो इन्हें दान था है। ये लिया था, ये समझना ते भतीजियां ते मंगा था, समझना ते मंगा था, अपना कब्जा करा था आश्रम की जगह इन्हें भैणा ते लिखा ली। अच्छा, आश्रम ਦਾ ਕੀ किस्सा है ਇਹ? मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? बनी तो है नहीं है, मेरा आदमी खत्म होया दिल्ली तो इन्हें सामना समझना न सुलाजता हा, इन्हें पीछे ते फोटो खिंच ली पूरे पिंड दसी कहा इन्हें। अच्छा। ये देखो इन्हें अपना आदमी बीमार है, इसका बेटा भी सोया हुआ है, इसका नंद का लड़का भी सोया हुआ है, इसका जेठानी का लड़का भी सोया, का नाम सेवा कर रहे। शुरू से वीडियो का हाँ, शुरू से 25 साल, ये 15 तारीख को 25 साल हो जाएंगे, 26वां साल लग गया जब से हमारी इसका झगड़ा चालू। कोई बोल चाल नहीं? हाँ, इसने कहा कि अपने हिमाचल की जगह बेच दो और मेरे मकान में रहो। मैंने कहा मैं नहीं रहूंगी। इतना परमार्थ लाया? हाँ, करना लाया इसने बिल्कुल। अब ये सो इतना करो कि बहुत अच्छा होगा, गुग्गा के दरबार के सामने कर रही हूँ। जब मेरा आदमी हमारे को सभी को सलाह दिया, इसने पूरी जमीन के मेरा गुट्ठा नहीं लगवाया मेरे आदमी से।
इसने पूरी जमीन का कब्जा कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये हमारे घर आया, कहता कि आप मेरे से नहीं लगेंगे चक्के, ये आप खुद लगा लेना, मैं आपको आप पहले तो इसने बोला कि मैं सीमेंट दे देना, आप बाकी रेता बजरी लेबर सब मेरी होगी। हमने बोला चलो ठीक है। फिर ये घर आया, कहते नहीं मेरे पास मेरी माँ के पैसे खत्म हो गए, ट्रस्ट के पैसे, और मेरे जो मैं ट्रस्ट के मैं लगाने नहीं, माँ के पैसे खत्म हो गए। हमने बोला मेरे बेटे ने बोला चलो कोई बात नहीं अंकल जी हम लगा लेंगे। फिर उसने साथ में ये बोला कि मैंने अपने दादाजी के नाम की प्लेट लगानी है, बाप के चक्के उनके नाम के लगाए मैंने। ये बड़ा शाबाश बेटा, ऐसे बेटे होने चाहिए, गांव का नाम रोशन कर दिया तुमने। मीठे स्वर में। मीठे स्वर में बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे बेटे चाहिए बोले गांव में। फिर वो मान गया, हमने फिर वो चक्के फिर लगवा दिए। जब वो प्लेट लगी तो इसने तीसरे दिन ही फोन करना शुरू कर दिया, इसको उखाड़ो इसको उखाड़ो। फिर मैंने अपने हस्बैंड से फोन लिया, फोन मैं क्या मेरे पास दो। मैं क्या बात है भाई, कहता ये प्लेट क्यों लगाई। मैं क्या तूने घर में बोला था, तू के चाट जरा। तो कहता नहीं उखाड़ो उसको। मैं क्या हमने लगा दी, तू उखाड़ दे भाई। तो जब से ये प्लेट उखड़ी है तब से यहाँ सारा ही बुरा हाल है। मेरे पापा जी हम अलग थे, ये अलग था, इसका कोई लेना देना नहीं था कि तू ट्रस्ट चला, तू लंगर चला, तू चाहे आश्रम चला, चाहे ये डॉग हाउस बना, कुछ भी बना, उससे हमें पूरे परिवार को, पूरे गांव वालों को कोई भी आपत्ति ना पहले थी ना अब है। नहीं, आपने एक नया बात जोड़ दी, डॉग हाउस, डॉग शेल्टर चला रहे हैं ये। हाँ जी हाँ जी, ये सुनने में आया, ये भी मुझे यहाँ पे आके पता चला कि ये एक मतलब कि आवारा कुत्ते हैं, जो पालतू कुत्ते हैं, जो मतलब कि अनाथ हैं, उनके लिए एक शेड बना रहा है। यहाँ पे आके मुझे पता चला। हाँ बना रहा है, ठीक है, जो घायल हैं ऐसा वैसा कुछ भी, ये जो भी कर रहा है करता है, परंतु ये कहता है कि ट्याला मेरा है। ओके। आपको मैं बता दूं कि ये पहले जो पूरी जमीन थी ये मेरे पिताजी की थी। अच्छा। हाँ जी, तो हमें घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी। इसने बोला ना मेरा गुजारा है ना तुम्हारा गुजारा है। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, तुझे ये खेत पसंद आ रहा है तो तू यहाँ पे तबादला कर ले। तो ये जो ट्याला बना हुआ है ना, यहाँ से 35-36 साल पहले का बना हुआ है, परंतु ये बहुत पुराना ट्याला है। इसका पुनर्निर्माण जिसको बोल सकते हैं, 35 साल ये पहले टूट गया था, इसलिए इसको पूरे अच्छे तरीके से सबके सहयोग से बनाया गया। ये ट्याला पहले मम्मी के ही कब्जे में आता था, यानी कि मेरी माता जी हैं उनके कब्जे में आता था। उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि ये ट्याला इसका है या उसका है या उसका है। उस टाइम मेरी मम्मी को इतना पता नहीं था, ठीक है, ये श्रद्धा भाव थी सबकी कि हाँ यहाँ पे ट्याला बनना चाहिए था, बनाया गया। आज ही इन मुद्दों को क्यों उठाया जा रहा है? आज से 35-40 साल पहले इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया था? ये भी एक कारण है ना। अगर इसको आज ही तो नहीं आया गाँव में, ये कहता है ट्याला मैंने बनाया। क्यों बनाया? ट्याला होता है एक सुंदर सा, छोटा सा, प्यारा सा, जिसमें पूरी पब्लिक आए, आराम से पूजा करे, पाठ करे। ये नहीं कि ट्याले की जगह को आगे आगे खिसका के उसी मतलब कि 4-5 मरले में ये ट्याला फैल चुका है, पर इतना अस्त व्यस्त फैल चुका है कि पूछो मत। मैं वजह नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक पीपल का पेड़ है, तो मतलब कि एक कवर करना, एक घेरना, एक मतलब अपने अंडर में करना, इसका मेन काम ये है कि अपने अंडर में करना। लोगों से इसकी कोई मतलब कि लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, पर उस आस्था के साथ क्या इसकी लड़ाई झगड़ा है? हम मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी देर से यही समझने की कोशिश तक कर रहा हूँ कि आखिरकार कहानी है क्या। हाँ, इसका मूल कारण कृष्ण कुमार जी आपको ही पता करना पड़ेगा कि आखिरकार ये लोगों को वहां पे पूजा पाठ क्यों नहीं करना देना चाहता। लेकिन मेरे जैसा चालाक एको हम द्वितीय नास्ति ना भूतो न भविष्यति, और कुछ नहीं है। ये अपने आप नहीं सोचता है मेरे से ज्यादा चालाक कोई नहीं है, और मैं हेरा फेरी से चाहे मांग के चाहे कुछ करके अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाऊं पूरे गांव में। और कोई विषय नहीं है लड़ाई का, यानी कोई जमीनी विवाद नहीं है, कोई मार कुटाई नहीं हुई, कुछ नहीं। की बातें करके ना बस पूरे पिंड को मतलब ऐसे पूरा गांव सिर्फ बंधक बना रखा है। क्योंकि इस पूरे गांव ऐसे, तो इनके वीडियो से जो अंतिम लाइनें बोलते हैं आपके गांव को लेके, वो तो बहुत प्रख्यात है। इनके कई वीडियो वायरल भी हो जाते हैं। तो आपके बंगाणा के बाहर के लोग भी देखते होंगे, हमीरपुर के लोग भी देखते होंगे कि जी मतलब एक गांव है झिगली नायली, और वहां पे पूरा गांव असभ्यता कर रहा है। फील करते हैं कि जो लोग इसके वीडियो देखते हैं और इसको दान देते हैं ट्रस्ट के, जो इसने ट्रस्ट बनाया सीता देवी का, तो सोच समझ के दान दे और इससे हिसाब किताब ले उस दान का दिए हुए का, कहाँ लग रहा है, क्या है। ये सारा चोर बाजारी है।
और आप तो इनको लंबे आपकी उम्र और इनकी उम्र में कितना फर्क है? सिर्फ 2-3 साल का फर्क मतलब है। पढ़ाई भी आगे पीछे की और इसकी? हाँ, मैं तो ज्यादातर नंगल पढ़ा हूँ, बाकी ये है 2-3 साल का फर्क है। मेरी उम्र 73 साल की है, इसकी 70 साल या 71 साल की होगी। आपका दोस्ताना थोड़ा बहुत तो बातचीत मैंने इसको, मैं बात करूंगा तो लंबी जाएगी। कर लीजिए आप, मैंने हमारा इसको वीडियो लंबी सुंदरनगर में नौकरी भी लगवाई थी डेली वेजेस पे, ओके। और वहां 2-3 महीने ये रहा, और वहां इसके छोटे भाई का चिट्ठी चली गई, ये वापस घर में आ गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं। और वहां से एक टीन, वहां से भी प्रोजेक्ट में बिखरा हुआ जो सरिया 25 mm, 35 mm, 40 mm, उसके पीसेज ये एक क्या कहते चोरी करके अपने एक क्या कहते टीन में घर, मैंने इसको टोका भी, मैं कहा यार क्यों हमें भी फंसाएगा, हम तो रेगुलर सर्विस कौन से प्रोजेक्ट में थे आप? बीबीएमबी अच्छा, सुंदरनगर में है। फिर मैं इसके थोड़े पैसे रह गए 30-35 रुपए क्या कहते, जो 5-6 दिहाड़ियां अगले उस मंथ में लगी हुई थी। मैं इसको क्या कहते, वो 20 रुपए का टिकट लगता था। मैं कहा कहाँ सीधी टिकट होता है, 20 पैसे का। 20 रुपए से ऊपर हो तो 20 पैसे का टिकट है जी, सीधी टिकट। मैंने कहा कहाँ आपका किराया ही लग जाएगा जितने आपके पैसे है। तो मैं क्या, मैं क्लैरिकल में था, मैं इसको पैसे भी दे दिए। उसके बाद 30 साल बाद मुझे भी कह दिया आप मेरे पैसे खा गए हो। वही 35 भी है। हाँ, और मैंने घर में रोटी खुआई इसको 2 महीने, उसके पैसे नहीं लिए इससे। चलो पहले भाई साहब भी साथ में मेरे। अच्छा, सर भी बीबीएमबी से इकट्ठे रहते थे आप सुंदरनगर। आप सबकी एज लगभग 1-2 साल छोटे हाँ, बड़े आप सभी। ये 81 साल के हैं। सर का शुभ नाम क्या है? ईश्वरीलाल शर्मा। सर आप कहाँ बीबीएमबी से रिटायर हैं अभी? बीबीएमबी। आपने तो कई लोगों को जॉब लगाया होना बीबीएमबी में। कई लोगों को जॉब लगाया होना बीबीएमबी में, तो ये क्यों छूट गए? ये तो नहीं, ये टिका नहीं ना वहाँ। अच्छा, नीत तय भी था। हाँ, मैंने बोला आपको अभी पैसे मिले, तभी पैसे मिले ना। हाँ, 2-2.5 अच्छा, आ गया, नहीं तो ये भी रेगुलर हो सकता था, ये भी रेगुलर हो सकता था। पेंशन मिल रही। इस गांव में जहां से बात छेड़े वहीं से बात निकलती है, कुछ ज्यादा नहीं तो 5 पार्ट में ये वीडियो आपको मिलेगा। छोटे छोटे रील्स जो बाइट्स मैंने इनसे लिए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कोई बोलने का इच्छुक हो? और जो इस आश्रम की बात करता हूँ, मैं 1976 से इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। सुंदरनगर मध्य प्रदेश, परमहंस सुधाद मार्ग से मुझे 50 साल पूरे हो गए हैं क्या कहते हैं इससे जुड़े हुए। और सबसे पहले इस गांव में सत्संग मैंने करवाया था यहाँ, और आज तक कोई भी उंगली उठा के बता दे। और जब मैं आया था तो ये सीधे कट के यहाँ से पैसे इकट्ठे करता था। 2011 में मैंने इसको टोका कि ये किस से इजाजत लेके आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये गलत बात है। आश्रम बगैर नहीं इजाजत देता कि किसी से पैसे इकट्ठे करो। तो आश्रम तो बड़े बड़े सुर्खियों में रहा, मतलब इस आश्रम की कहानी तो अब तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ ये चाहता था कि मैं यहाँ रहकर जो यहाँ चढ़ावा आए वो मैं ही खाऊं और ना आश्रम वालों को दूं। ऐसी परंपरा है जैसे एसडीसी की अपने क्या कहते हैं सिंह सभा है, ऐसे ही सारे हमारे कम से कम भी देश में हजारों ही आश्रम है, और हिमाचल में भी 10-12 आश्रम है। और उसका सारा जो पूजा पर पैसा चढ़ता है वो वहां मध्य प्रदेश में जाता है क्या कहते हैं। और अगर कोई आश्रम बनाना है तो वहां से फंड आते हैं, मगर ये वो चाहता मैं खुद ही खाऊं खुद ही रहूं। इसलिए इसने अपनी बहनों से जमीन लेके अपने आधी अपने नाम करवा ली, और आधा चाहता था ये जो मकान भी बनाया हुआ है आश्रम की ईंटें आती थी आधी यहाँ रख लेता था, उसका बनवाया हुआ है क्या कहते। ये है सब खेल मोह माया का। सारी कहानी मैडम जी से मैं कुछ बोलना चाहते हैं। आंटी जी। हाँ जी आंटी जी। हाँ जी, ये जगह जो ना श्री परमहंस के दिए ना नंदपुर आश्रम के लिए, वो हमारे 4 हिस्से थे। 3 बेटियों का था, 4था हिस्सा माँ का। तो इसने कहा कि 3 हिस्से मतलब 4 हिस्से थे। हाँ। 3 ननदों के आपकी के। हाँ। चौथा हिस्सा आपका? माँ का, माँ का, सास का। अच्छा 4 हिस्से थे। हाँ, मतलब वो 4 हिस्से
किन्नी की जगह बनेगी होगी, कनाल 2 कनाल 46 मरले टोटल, 2 कनाल 6 मरले डोनेट की 2 कनाल 6 मरले करी थी। हाँ कितना कहाँ करी वो डोनेट उन्होंने तक किया भी सारी देनी है। जो इनकी बड़ी ननद थी वो दिल्ली में जुड़ी हुई थी, उसने बोला था सारी देनी है, और उसने अपने दूसरे भाई के लड़के को दिया हुआ था मुख्तारनामा। उससे इसने मुख्तारनामा ले लिया और कहा कि आप तो बाहर रहते हो, मैं आता जाता हूँ घर में, तो मैं करवा दूंगा, क्या कहते, बहन को भी मना लिया, बड़ी को। मतलब मैं साधारण भाषा में कहूँ तो मतलब 46 मरले थी, तो लोग 11.5 मरले के आसपास एक हिस्से में आती थी। हाँ, एक हिस्से में। ये 3 हिस्से भी डोनेट करते तब भी लगभग 32-33 मरले यानी 1.5 कनाल के आसपास 3 मरले अपने नाम कर ले, यानी अब की है 1 कनाल 3 मरले डोनेट किए हैं, एक कनाल 3 मरले अपने पास रखे, यानी अपना हिस्सा तो कुछ भी नहीं दिया। ना अपना तो उसका था ही नहीं, अपना था ही नहीं, बल्कि उससे माँ का और बहनों का, 3 बहनों का और एक माँ का, उन 4 हिस्सों में बनती थी 46 मरले, जिसमें से 23 डोनेट कर दिया। 2 बहनें हैं, वो आज भी आश्रम में आती है और जब कहीं भी कहने को तैयार है कि कहाँ मिलेंगी वो बहनें, इनकी कल मिल सकती हैं, वो एतवार मिल सकती है, आश्रम में मिल जाएगी। एक आती है, कल मिल सकते हैं। एक निरू है, वो जरा नहीं आती है, जरा एक आती है, हर एतवार यही आती है। चलो, तो इस वीडियो को अपलोड होने से पहले आपको और रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनकी बाइट भी वीडियो में ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि धीरे धीरे परतें इतनी सारी हैं इस कहानी में, और इस गांव की तो कहानी बड़ी अचरज भरी है। संपन्न, समृद्ध, पढ़े लिखे लोग, और सब परेशान है अपने बुढ़ापे में एक व्यक्ति से। नहीं, ये कर रखा है इसने बहरूपिया है। ये इनके भाभी जी हैं, ये जी बोलिए। फिर ये जगह कराए, नहीं, आपने शब्द क्या इस्तेमाल किया, बहरूपिया? हाँ, बहरूपिया। कभी तो ये डाल लेता, अब इसमें क्या कहते हैं, सिख धर्म अपना लिया, आपने देखा होगा, ये डाल लिया है, क्योंकि बहरूपिया तो अपने आप ही हुआ, जो एक का नहीं बना तो उनका कैसे बन जाएगा। परमहंस नो छोड़ के, चाहे वहाँ गलती हुई है, गुरु मान लिए हमने उनके, अगर वो मान लिए तो हमारे वो है, जो हमारे से कमी भी होगी, जो उनमें भी कमी। जी 16 कला संपूर्ण तो भगवान राम नहीं हुए, हम तो क्या ही चीज है। तो उसने जगह क्या किया कि अपना 23 मरले इसने लिखा ली, 23 अपने कब्जे पे रजिस्ट्री करा ली। तो माँ का जो हिस्सा है ना, जो मेरी जमीन ली है ना, वो मेरे आदमी का हिस्सा लिया, अपने पोतों का हिस्सा इसने अपने नाम करवाया, अपने नाम करवाया। जो माँ का हिस्सा मकान है वो इसने अपने इसमें कराया, और वो भी अपने हिस्से में करवाया। माँ का ना तो हिस्सा तो को लिया नहीं, वो इसने करवा लिया ना, मेरे आदमी के मरने के बाद माँ भी होती है ना अधिकार, तो वो ले लिया इसने, तो माँ का ले रखा, खा रखा इसने, पहले मकान ले लिया, जगह ले ली, पेंशन ले ली, बोलता 40,000 रुपया पेंशन थी मेरी माँ, सब कुछ खा के फिर अपने भतीजों का हिस्सा। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आपके ससुर जी की जब मृत्यु हुई तब आपके पति जिंदा थे? हाँ, अभी 25 साल हुए, मेरा ससुर तो पहले खत्म हो गया मेरे साथ। अच्छा, नहीं तो जब आपके ससुर एक्सपायर हुए होंगे तब जमीन चढ़ी होगी आपके पति को भी? हाँ, पति को। वो वाली जमीन अब आपके पास है कि किसके पास है? मेरे पास भी है, 5 हिस्से बन गए ना मेरे आदमी के जाने के बाद, कि माँ भी अधिकार होती है ना कि बेटा मेरा भी। अच्छा, आप हाँ, फिर ऐसे होगी माँ जिंदा थी और आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो वो 5 हिस्सों में होगी, आपकी बिटिया को, आपके बच्चों को, ठीक है? हाँ, तो एक हिस्सा, हाँ, वो मेरे बच्चे ने बनना, वो हिस्सा भी इन्होंने ले लिया, वो ही हवा करवाया। उसकी तो सारी कमी है, सभी खेतों में 2-2 मरले लिखा रखी है इसने, सभी खेतों में जो मेरी है, इसने तो अपनी बेच दी। आपके पति के हिस्से की जो माँ को गई थी जगह, वो आपको, आपके बच्चों को वापस मिलनी चाहिए थी? हाँ, मिलनी चाहिए थी। अच्छा, वो भी इन्होंने रख ली? हाँ, वो रख ली करवा दी थी कि मेरे मरने के बाद दोनों पोतों को मिले नाम पे होनी चाहिए जगह। अच्छा, वो आपने चैलेंज करी है कोर्ट में? हाँ जी। अच्छा, तो ये कहानी है। हाँ, बड़ी करवा रखा, पक्का कहते हैं। मैं समझ गया, नहीं चलो, नहीं, जो माँ का हिस्सा वो ले लिया इसने पहले, अब मैं समझ गया सारी कहानी, कि माँ को पिता का हिस्सा तो जो हिस्से में आनी थी, पर उनके जो बेटे भी एक्सपायर हो गए, तो वो भी एक हिस्सा बन जाता है कि माँ को जाएगा, वो भी चढ़ गया। अच्छा, राम प्रकाश जी से बहुत सारे सवाल, जितने सवाल निकलते जाएंगे उतने बनते जाएंगे। मैं आज से फोन भी करूंगा कि आपका छोटा सा साक्षात्कार करना चाहूंगा, कि गांव के लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, और क्यों इस लड़ाई को इतना ज्यादा हवा दी जा रही है, तूल दी जा रही है, सोशल मीडिया पे रोज वीडियो आ रहे हैं।
तो राम प्रकाश जी, अगर आप मेरी वीडियो सुनेंगे तो जरूर मुझसे संपर्क कीजिएगा। रिसेंटली वो है कीटनाशक डालने का, कि लोग खेतों में कीटनाशक डाल रहे हैं, क्यों? यदि आपको आपत्ति है कि कीटनाशक आपका कोई नुकसान कर सकता है, तो उसके लिए कानून एक रास्ता बताता है, उस कानून से गुजरिए, अपने प्रधान के पास पहुंचिए। यदि आपका प्रधान नहीं है, पंचायत इस समय मौके पर नहीं है, तो आप मंडलाधिकारी के पास जाइए, उप मंडलाधिकारी के पास जाइए। लेकिन इस तरह से किसी व्यक्ति को हैरास करना, क्योंकि कीटनाशक अगर किसी का खेत मेरे घर के पास है तो मैं भी डाल रहा हूं, और यदि किसी और व्यक्ति का घर मेरे घर के साथ लगता है तो वो भी डालेगा। कीटनाशक इस समय डाले जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और जूम करें। मैं आपको एक यहाँ पे मक्की का पौधा है बिल्कुल सेंटर में, आप जूम पर देख रहे होंगे। इस मक्की के पौधे में आप देख रहे होंगे कि एक सुंडी लगी हुई है आजकल, जो पूरे पत्ते खा जा रही है और इस पूरे मक्की के पौधे को खराब कर रही है। इसके लिए कीटनाशक बागवानी विभाग भी क्षमा कीजिए, खेती विभाग भी बोल रहा है कि वो कीटनाशक डालिए। वो इस समय उपलब्ध भी है मार्केट में, वो कीटनाशक लोग लगातार ला रहे हैं और अपने खेतों को डाल रहे हैं, क्योंकि आज के समय में ये फसल अभी भी बीजी जा रही है। मुझे नहीं लगता आगे आने वाली जनरेशन इस फसल को बीजेगी, क्योंकि जितना खर्चा बीज पर, ट्रैक्टर पर, क्योंकि पुराने वाला समय नहीं बचा है कि परिवार में 2 बैल होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, खेत में जुताई भी सारा परिवार मिलकर कर लेगा और कोई लेबर का खर्चा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है। आज के समय में घंटे के हिसाब से ट्रैक्टर वाला पैसे ले जाता है। उसके बाद अगर बच्चे घरों में नहीं है तो नालियां निकालने के लिए प्रवासी मजदूरों का सहारा लिया जाता है। उसके बाद अब गुड़ाई शब्द जिसे हम कहते हैं, वो करने के लिए समय नहीं है। बुजुर्ग घरों में है, गुड़ाई होगी नहीं, तो उसके बाद क्या साधन? कीटनाशक डालने बहुत मैंडेटरी हैं। जहां 10, 15, 20 हजार रुपए खर्च किया है खेतों को बीजने के लिए, कीटनाशक तो डाले जाएंगे। और यदि नहीं डाले जाने हैं या कानूनी रूप से इस पे रोक लगती है, तो वो सभी के लिए रोक हो जाएगी। इस तरह से माहौल को खराब करना उचित बात नहीं। मैं कोशिश करूंगा यदि राम प्रकाश जी तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो मैं उनके साथ भी एक साक्षात्कार करना चाहूंगा। कुछ सवाल मेरे राम प्रकाश जी के लिए भी बचे हुए हैं। धन्यवाद। नाम कृष्ण, और मेरे आप यूट्यूब चैनल पर कृष्ण कुमार जर्नलिस्ट पर आप इस वीडियो को देखेंगे, और मेरा फेसबुक हैंडल कृष्ण कुमार शर्मा पर भी आप इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी रिपोर्टिंग, हमारा काम करने का तरीका आपको पसंद है, तो फॉलो का बटन दबाइए, फेसबुक पर सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर। और यदि आपको लगता है कि आपको मुझे सुपर चैट भेजनी चाहिए, तो सुपर चैट का ऑप्शन भी उपलब्ध है। धन्यवाद।